तक तुम कथा में हुंकारी भरती रहोगी तब तक मैं कथा सुनाता रहूंगा, और जब तुम्हारी हुंकारी बंद मेरी कथा बंद। जवाब दो ठीक, तुम्हारी बात मंजूर है। अब भगवान भोले बाबा ने क्या किया, कैलाश पर्वत पर देखा तो एक बरगद है, वहीं भगवान भोले बाबा बरगद के पेड़ के नीचे गए और भगवान ने अपने डमरू को हाथ में उठाया है। भाई भगवान ने डमरू को हाथ में उठाया कि लो डमरू हाथ उठाई रे, अरे तीनों उसे बजाई रे, सुन के डमरू की धुन भैया सब ही गए घबराई रे। भोले बाबा ने डमरू को हाथ में उठाया, अरे डमरू हाथ लियो भोला ने तीनों उसे बजाई है, सुन के डमरू की धुन भैया वही गए घबराई है। गए घबराई रे, जीव गए सब भारी रे, सुन के डमरू की धुन भैया वही गए घबराई रे। आज भगवान भोले बाबा ने अपने डमरू को हाथ में उठाया। जब डमरू हाथ में उठाया है तो भगवान भोले बाबा ने इतनी तेजी से डमरू को बजाया कि जो वहां जीव रेंग करके जाने वाले थे वो रेंग करके चले गए, जो उड़ करके जाने वाले थे उड़ करके भाग गए। मेरे कहने का मतलब है वहां पर कोई भी नहीं बचा है। ए भाई लेकिन उसी बरगद में एक खोड़ बनी हुई है जिसमें एक तोता रहता था, और उसी खोड़ में एक तोते का अंडा रखा हुआ है। जब तोते का अंडा रखा हुआ है, तोता तो वहां से भाग गया लेकिन अंडा उसी में रह गया। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा, भगवान भोले बाबा मैया पार्वती को कथा सुना रहे हैं। मैया पार्वती हुंकारी भरती हुई चली जा रही हैं, और इधर वो जब अंडा फूट गया, अब धीरे धीरे उसमें बच्चा बन गया है। ये भाई तोते का बच्चा बन गया। वो भगवान की कथा को सुनने लगा तो उसे कथा में बहुत ही आनंद आ रहा है। जब उसको बहुत कथा में आनंद आ रहा, लेकिन उसको ये तो पता नहीं है कि इस कथा को सुनने से मोलो कमर हो जाएंगे। उसको बहुत ही आनंद आ रहा, और इधर मैया पार्वती को कुछ निद्रा आने लगी है। जब नींद आने लगी तो मैया पार्वती तो भैया सो गई। पहले लेटी, भगवान भोले बाबा बोले पार्वती उठ करके बैठो। अरे बाबा सोएंगे नहीं, केवल थोड़ी पीठी सीधी कर ले, बहुत बैठे बैठे दर्द करने लगी है। नहीं तुम सो जाओगी। अरे जब तुम्हारी हुंकारी बंद हो जाए अपनी शर्त को याद कीजिए तो तुम कथा बंद कर देना। बोले ठीक। भगवान भोले बाबा कथा सुना रहे, मैया पार्वती लेटी लेटी सो गई। उधर वो तोते का जो बच्चा है उसने सोचा अगर मैया तब सो गई और हुंकारी अगर बंद हो गई तो भगवान कथा बंद कर देंगे। तोते का बच्चा हुंकारी भरने लगा। यहाँ तक हुआ कि भगवान भोले बाबा ने पूरी अमर कथा को सुना दिया। जब पूरी अमर कथा को भगवान भोले बाबा ने सुना दिया है, जब कथा खत्म हुई, भगवान भोले बाबा ने जवाब दो पार्वती अब तुम भी अमर हो। पार्वती सो रही, बोले कौन?
पार्वती नहीं बोली।